दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खौफ हैं। इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायके तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवान और अफसर जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए। स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। अफगानिस्तान में 5 लाख अमरीकी हथियार गुमशुदा, फरोख्त या दहशतगर्द ग्रुप्स को स्मगल किए जा चुके। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी हथियारों की बड़ी तादाद अल-कायदा के हाथों में जा चुकी है। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 लाख अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल किया। तालिबान ने अमरीकी हथियारों और गाड़ियों को अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा अफ़गानिस्तान रवाबत की मजबूती बढ़ाने का एकास है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ग़ज़ा में इसराइली बमबारी की मुसम्मत करता है। पाकिस्तान मज़लूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल की मुसम्मत करता है और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तहकीकात जारी हैं। हमला करने वाले दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में थे। माज़ूर अफराद के लिए मुअव्वन आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। स्टेज पर मौजूद दोनों हाथों से महरूम बच्चे से बातचीत। खुसूसी अफराद में जदीद व्हील चेयर्स भी तकसीम की। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए रिमोट कंट्रोल स्कूटी का तोहफा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जदीद व्हील चेयर पर मौजूद लड़की को गले लगाया और गुफ्तगू की। तकरीब से खिताब में कहा, रियासत माँ के जैसी होती है। रियासत ताकतवर नहीं, कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। फलाही मनसूबों की तकमील और खुसूसी अफराद की खिदमत मेरा ख्वाब है। धीरानी प्रोग्राम के तहत 2000 शादियां कराई गई। कर्जों से निजात मुल्क की आमदन में इजाफे से ही मुमकिन है। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा, हमें इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, FBR की डिजिटाइजेशन के सफ़र का आगाज़ हो चुका। मासी में FBR में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना और जिम्मेदारी से काम करना होगा। लाहौर में महकमा सेहत के मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की जानिब मार्च। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल और हाथापाई। मुजाहिरीन ने अलहमरा के बाहर धरना दे दिया। मॉल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। YDA कल से हॉस्पिटल्स की OPD के बाइकआउट का ऐलान। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं। मुजाहिरीन मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करें। अफगान सिटीजन्स के हवाले से और इल्लीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से दोबारा कह दूं, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। अफगानिस्तान के शहरी, इनको 40 साल तक मेहमान के तौर पे यहाँ रखा गया। मॉडर्न वर्ल्ड में अब ये मुमकिन नहीं कि आपका अपना शहरी हो या कोई किसी और मुल्क का।
वो बगैर डॉक्यूमेंट के, वीज़ा के, पासपोर्ट के, आईडीज़ के बगैर वो उस मुल्क में रहे। आज के दिन से अगर कोई इल्लीगल आदमी को किराए पर कोई जगह, कोई दुकान, कोई मकान देगा तो वो भी जिम्मेदार होगा। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान। कहा 30 अप्रैल के बाद कोई बगैर वीज़े के पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। 40 साल तक अफगान भाइयों की मेज़बानी की। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां बगैर वीज़े के रहा जाए। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 लाख अमरीकी हथियारों में से कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स के हाथ लगे। अमरीकी असले से मुतालिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इस्हाक डार ने SCO के सेक्रेटेरिएट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्हाक डार ने इलाकाई अमन सलामती को फ़रोग़ देने के लिए शंघाई ताउन तंजीम की सलाहियत को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने SCO के रुकन ममालिक के इजलास की कामयाब मेज़बानी की तारीफ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की मुलाकात। खच्ची केनाल समेत जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान तरक्की का प्लान है। बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म है। यकीन है कि बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलोचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। केनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। हैदराबाद के बाईपास ग्राउंड में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। पिंडाल में स्टेज सजा दिया गया। शुरा के लिए ग्राउंड में 70,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। बलोचिस्तान या सिंध का पानी नहीं रोक रहे। पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात गैर फितरी हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहते हैं कि नहरों का मामला टेक्निकल और सियासी सतह पर ज़ेर बहस है। मामला जल्द हल होगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर किए जाने चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हजारा, बनू, चारसदा, करक समेत कई इजला मुतासिर हो सकते हैं। पेशावर, मर्दान और शहरा सवात और गिरदनवाह में भी बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन कौंसल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF, पाकिस्तान और गल्फ ताउन कौंसल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मिलकर मुआशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। कहा मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई को आइन तौसीक करता है। कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया पिक एंड चूज किस तरह से किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नौयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है।
कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? ये सब हथकंडे बानी पीछे की मकबूलियत कम नहीं कर सकते। शिबली फराज की मीडिया टॉक को मरजू बोले, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, मेरे पास जमानत मौजूद थी, मुल्क में कोई कानून नहीं। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयां सड़कों पर मत लड़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा अलीमा खान ने उनकी पार्टी के लोगों को मसला है कि हमें कोई मसला नहीं, ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं और फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं।